जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत तेज भागकर लक्ष्य तक पहुंचना पड़ता है। कभी कभी हम जल्दबाजी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए बिना प्लानिंग के ही आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में या तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और या फिर बहुत सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगिन इज़ हाफ डन। मतलब अगर शुरुआत अच्छी हो तो आपका आधा काम तभी पूरा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेल बिगिन करें कैसे। किसी भी चीज़ की प्लानिंग को अगर बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। जर्नलिज्म की पढ़ाई के दौरान हमें एक थ्योरी पढ़ाई गई थी, 5W1H थ्योरी। हालांकि इसका उपयोग खबर बनाने के लिए किया जाना था और किया भी जाता रहा है, लेकिन अगर आप इसे जीवन में उतार लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप किसी भी काम की योजना बनाने में परफेक्ट हो जाएंगे। योजना बनाने के साथ ही आपको किन संसाधनों की ज़रूरत है, किन लोगों की ज़रूरत है और लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, ये सब भी आपको पहले ही पता चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये 5W1H थ्योरी है क्या। ये 6 एलिमेंट की एक थ्योरी है जिसमें हमें पता करना होता है कि किसी भी काम में कौन से 6 चीज़ों को आप शामिल कर रहे हैं। जैसे इस थ्योरी का नाम है 5W1H, मतलब 5 W और एक H। 5W हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर और हु, और 1H है हाउ। तो किसी भी काम को करने के लिए अगर हम इन 6 बिंदुओं को शामिल कर लेते हैं और इन पे पहले ही योजना बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका 50% काम पहले ही पूरा हो जाएगा। 5W1H थ्योरी को समझने और इसे जीवन में उतारने के लिए हम आज एक एक्सरसाइज करेंगे। आप एक पेपर पेन ले आइए। अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कागज पे लिखिए आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या योजना है और आप किस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब शिक्षा को लेकर, परिवार को लेकर, कार्यालय में किसी काम को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है उन्हें लिख लीजिए प्राथमिकता के क्रम से। अब हम शुरू करते हैं 5W1H थ्योरी। 5W1H में सबसे पहले आता है व्हाट, यानी क्या, हमें क्या करना है। तो जो आपने अपने लक्ष्य लिखे हैं यहाँ पर उन लक्ष्य को डाल दीजिए कि आपको क्या करना चाहते हैं। जैसे आप जिले की किसी क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना चाहते हैं, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने मोहल्ले में अपनी सोसाइटी का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अपनी एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उस लक्ष्य को इस क्या के आगे लिख लीजिए। तो पहला एलिमेंट था क्या, यानी व्हाट, आप क्या चाहते हैं। दूसरा एलिमेंट है व्हेन, यानी आप इस चीज़ को कब करना चाहते हैं, आपने इसके लिए कितना टाइम पीरियड सोच के रखा है। तो दूसरे एलिमेंट में आप लिखिए कब, यानी आप किस समय इसे करना चाहते हैं। तीसरा W है वाई, यानी क्यों, आप इस चीज़ को क्यों करना चाहते हैं। देखिए हमारे जीवन में 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारी इच्छा और दूसरी हमारी क्षमता। तो अपने स्वयं के आकलन में देखिए कि जिस काम को आप लिख रहे हैं क्या वो आपकी इच्छा और क्षमता दोनों चीज़ों को समानांतर रूप से जोड़ रहा है। कई बार हमारी इच्छा बहुत बड़ी होती है लेकिन हमारी क्षमता उस कार्य को करने के लायक नहीं होती। कई बार हमारी क्षमता बहुत बड़ी होती है लेकिन हम छोटी छोटी इच्छाओं में फंसे हुए रह जाते हैं। तो इस जगह आप क्यों के जवाब में लिखिए कि आपकी क्या इच्छा है और आपकी क्या क्षमता है और उनमें कैसे सामंजस्य के रूप में आप इस चीज़ को कर पाएंगे। इसके बाद आता है वेयर, यानी कहाँ। वेयर में हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को कहाँ करना चाहते हैं, मतलब अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में। वेयर के जवाब में आप उस चीज़ का उत्तर लिखिए, उस चीज़ को लिखिए कि ये आप कहाँ करना चाहते हैं। इसके बाद आता है हु, यानी कौन। कौन में आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी इस प्लानिंग का हिस्सा हों। आपको किन किन लोगों से मिलना है, आपको किन किन लोगों की सहायता लेना है, आपको किन किन संसाधनों की ज़रूरत है, उन संसाधनों को किस व्यक्ति से प्राप्त किया जाएगा, उसके जवाब हु के अंतर्गत आएंगे। तो हु में आप लिखिए कि आपको किन लोगों की, किन संसाधनों की, किन लोगों से मीटिंग की और प्लानिंग का हिस्सा बनाने में किन लोगों की ज़रूरत होगी। अब इसमें आता है छठवां H, यानी
इस प्रोसेस का छठवां पार्ट और पहला एच यानी हाउ यानी कैसे। 5W के बाद ये जो 1H है ये इन सभी के इक्वलेंट है, मतलब पांचों W और 1H बराबर हैं, क्योंकि कैसे किसी भी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो अब आप सोचें कि इन चीज़ों को, इन लक्ष्यों को आप कैसे हासिल करेंगे। कैसे के जवाब में आपको क्या टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा, किन गैर जरूरी कामों को छोड़ना पड़ेगा, किन जरूरी कामों पे फोकस करना पड़ेगा और किन तरीकों से कैसे करके आप इस चीज़ को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब इस 5W1H के सारे जवाबों को लेकर एक कागज़ पर लिखिए और इन्हें लॉक कर दीजिए। इस लॉक किए हुए कागज़ को अपने रूम में लगाएं, अपने डोर पे लगाएं, अपनी कार में साथ में रखें, जिस भी काम को आप करने जाते हैं अपने बैग में साथ में रखें और हमेशा देखते जाएं कि आपके लक्ष्य को पाने की 5W1H थ्योरी तैयार हो चुकी है। और जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, जब आप इस थ्योरी में अपने लक्ष्य को लिख लेंगे, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस तरीके से मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूँगा। मैं आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में कोई भी काम करें, आपको दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, या तो सफलता या अनुभव, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, इसी तरह आपको मोटिवेट करता रहूँगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हों तो इन्हें जीवन में उतारें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हों, किसी विषय को समझना चाहते हों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।